सभी को अयोध्या धाम के एडवोकेट शिवम पांडे की तरफ से नमस्कार साथियों। मैं एडवोकेट शिवम पांडे हाई कोर्ट 12091 केस लिस्ट के संबंध में आप लोगों से चर्चा करनी है। उसके पहले मैं आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आपके और आपके पूरे परिवार को होली की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। 12091 केस में साथियों, चूंकि आप लोग जानते हैं कि पूर्णतः 90-105 और नॉन काउंसिल्ड की जो लड़ाई थी, वह लड़ाई टोटल हम लोगों के माध्यम से स्टार्ट हुई थी। 90-105 की जो लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं और नॉन काउंसिल की जो लड़ाई लड़ रहे हैं, वह 72,825 शिक्षक भर्ती के अंदर की लड़ाई है। चूँकि 1100 पेटिशनर्स में 845 ऐसे पेटिशनर्स हैं जिनको सरकार ने एडहॉक नियुक्ति के आदेश पर भी मौलिक नियुक्ति का आदेश दे दिया है। तो हर एक स्टेप से हम सही चल रहे हैं, हर एक पॉइंट्स को हम माननीय उच्च न्यायालय में दिखाने में सक्षम हो गए हैं। तो मुझे नहीं लगता है अश्वनी मिश्रा सर इतने विद्वान जज हैं कि वे इस प्रकार का आदेश देंगे कि जो लिस्ट में है उन्हें नौकरी मिल जाए। तो उनका आदेश भी बहुत अचंभा वाला होगा, बहुत ही ज़्यादा हर एक चीज़ में बहुत ही ज़्यादा जो है चौंकाने वाला होगा। तो हम इतना आपको डैम श्योर कर सकते हैं कि 72,825 में 12091 की जो लिस्ट आई थी, उस लिस्ट के एक पेटिशनर को अगर नौकरी मिलती है तो हमारे साथ उपस्थित 90-105, 97-105 नॉन काउंसिल के सभी पेटिशनर्स को नौकरी मिलेगी। हमने ना पूरे प्रदेश को कभी बरगलाया है और ना अपनी चीज़ों को गलत ढंग से पेश किया है। हमने जो किया है कोर्ट में वही आपको बताया है और जो करने वाले हैं वही बताएंगे। चूँकि हम भी आपकी तरह दूध से जल हुए हैं और छाछ फूंक फूंक कर पी रहे हैं। हमने स्पेशल अपील जो डाली है, जो 1000 लड़के हमारे साथ थे, उनकी स्पेशल अपील नंबर भी सभी को दे दिया है और आगे भी हम उनके लिए पूरा प्रत्यक्ष रूप से कार्रवाई करते रहेंगे। और जो अपील्स थी, उस अपील्स को मूव करा के हमने स्पेशल अपील उसको डाला है, हमने डिफेक्टिव में कुछ नहीं डाला है। तो चीज़ों को हम और ही ज़्यादा प्रभावित करते हुए, और ही ज़्यादा डिस्क्राइब करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और प्रत्येक क्षण हम धीरे धीरे 90-105 और नॉन काउंसिल्ड की जो लड़ाई लड़ रहे हैं साथियों। जो काउंसलिंग का आदेश हुआ था 97-105, उसमें 5% का रिलैक्सेशन देखिए 90-105 की जो काउंसलिंग हुई थी, आज तक 75 जिले की जो कट ऑफ मेरिट है वह कहीं भी दर्शाई नहीं गई है। और कितने लोगों ने काउंसलिंग कराई थी यह भी सर्वोच्च न्यायालय में नहीं दिखाया गया था। यदि मैं तो चाहता हूं कि यहीं से ही कुछ ऐसा आदेश हो जाए कि अधिकतम साथियों को नौकरी मिले। यदि सर्वोच्च न्यायालय में ये मामला पहुंचता है तो हमारे द्वारा, चूँकि हम लोग अब एक सूत्र से बंध गए हैं, उस चैन में एक एक मोती को पिरो के हम धागे को बड़ा कर चुके हैं। तो हम हर एक पॉइंट को लेकर चलेंगे माननीय सर्वोच्च न्यायालय, और स्वयं अधिवक्ता होने के नाते अपनी बात कहने का जो अवसर मिलना चाहिए वह अवसर तलाशेंगे और वहाँ पे अपनी बात को दृढ़ता, सुदृढ़ता और बड़े मनोयोग से कहेंगे और चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा डिस्क्राइब करेंगे। क्योंकि 90-105 की और नॉन काउंसिल्ड की जो यह लड़ाई है, यह लड़ाई हमें सरकार की गलत नीतियों से है। 839 को एडहॉक नियुक्ति के आदेश पर मौलिक नियुक्ति देने के से है। हमें विभाग ने जो गलतियां की हैं उससे है, जो माल प्रैक्टिस विभाग ने किया और योग्य अभ्यर्थियों को आज भी सड़क पर बैठाई हुई है, उससे है। हमारी लड़ाई किसी 90-105 या नॉन काउंसिल्ड की लड़ाई 12091 की किसी भी सदस्य से नहीं है। चूँकि हमारी लड़ाई में वो भी शामिल हैं, उन्होंने भी काउंसलिंग कराई है या वे उस कैटेगरी में आते हैं जहाँ पर वो 839 लोग गलत ढंग से नौकरी पा गए और हमें आज भी सड़क पर बाहर छोड़ दिया गया है। तो चीज़ें हम डिस्क्राइब करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हम आपको सच बता देते हैं कि हम जीत के बहुत करीब थे, हम कुछ अच्छा ही करेंगे।